बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रफ एंड टफ प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं तहदी 12 मैन यूट्यूब चैनल में। क्वेटा ग्लैडिएटर वर्सेस इस्लामा यूनाइटेड और इस्लामा यूनाइटेड ने आसानी ये जो हदफ था आज जो मिला था 183 रन्स का आसानी अपने नाम किया और 8 विकेटों से उन्होंने ये अपने 2 पॉइंट हासिल किए। जिस तरह से अगर हम बात करें क्योंकि आज डबल हेडर है और 2 मैच आज खेले जाएंगे और पहला मैच तो आज जिसकी हम बात कर रहे हैं इस्लामा यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पहले टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला किया। आगाज़ उनका अच्छा हुआ था, 50 रन पे उनकी पहली विकेट गिरी जब शामिल हुसैन आउट हुए थे। जो ये वही शामिल हुसैन है जिन्होंने बैक टू बैक 2 मैचेस में लास्ट 2 मैचेस में 50s की थी। आज के मैच में उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं कर सके, 20s में वो आउट हुए। अगर मैं बात करूं ओवरऑल समरी की, अगर हम बात करें और इस वक्त समरी आपकी स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं, जिस तरह से कोयटा ने अपनी इनिंग्स का आगाज़ किया था और वहाँ पर सऊद शकील आज बड़े अच्छे निक में नज़र आए। जिस तरह से वो कैरी करके लेके गए मैच को, 42 रन्स की उन्होंने इनिंग्स खेली, शामिल ने 21 रन बनाए। हसन नवाज जो कोयटा की तरफ से मैं समझता हूँ आज के हाईलाइटेड परफॉर्मर थे, जिन्होंने 66 रन्स की इनिंग्स खेली, 36 बॉलों का उन्होंने सामना किया, 6 चौके और 3 छक्के उन्होंने बनाए। 183 का उनका स्ट्राइक रेट था। और टॉम करन की बात करूँ तो 29 रन्स की टॉम करन इनिंग्स खेली, तो जो 183 रन्स 5 विकेटों के नुकसान पे उन्होंने 20 ओवर्स में बनाए, 9.15 रन के औसत से। बॉलिंग की अगर बात करूं तो शादाब खान एक्स्ट्राऑर्डिनरी आज नजर आए, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ऐसा लग रहा था कि वो आए और जिस तरह से वो लेग स्पिन कर रहे थे, बॉल थोड़ा सा उनको हेल्प भी कर रहा था, जो पिच था उनको हेल्प कर रहा था, उनकी बॉल को हेल्प कर रहा था, थोड़ा सा ग्रिप भी हुआ। वो मैं समझता हूं कि उनकी जो रन रोके कोयटा ग्लैडिएटर्स की, तो वहाँ जो टर्निंग पॉइंट था, जो 2 फॉरनर प्लेयर्स को शादाब खान ने जो आउट किया, ख़ास तौर पे अगर मैं पहले बात करूं जो बैन मैकडर्मिट को आउट किया और उसके बाद वेरी नेक्स्ट बॉल पे बेवन जैकब्स को जो आउट किया था, जो वो जिनको रॉन्ग वन की थी और वो बोल्ड हो गए थे। मैं समझता हूँ कि वहां पर रन्स रुके थे, एटलीस्ट 2 या 3 ओवर में रन्स रुके थे, नहीं तो ये 183 का टारगेट ये तकरीबन 200 भी जा सकता था। जिस तरह से अगर हम बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने इनिंग्स का आगाज़ किया, आगाज़ अच्छा था। डेविड कॉनवे ने अपनी पहली विकेट गंवाई, 18 बॉलों को 18 रन बनाए उन्होंने, 19 बॉलों का उन्होंने सामना किया और अबरार पे वो आउट हुए थे, जबकि अबरार की पहली ही बॉल पे उन्होंने छक्का मारा था मिड विकेट पे, छक्का मार के अबरार को वेलकम किया। लेकिन उसके बाद जब अबरार का कमबैक हुआ वो बहुत ज़बरदस्त हुआ था। 4 डॉट बॉलों के बाद 5वीं बॉल पे, जो छठी बॉल थी ओवर की, वो आउट हुए, कवर्स के ऊपर से मारना चाह रहे थे तो थर्ड मैन पे कैच हुए। उसके बाद अगर बात करें तो आंद्रे गॉस आए और उनको भी अबरार ने अपने रॉन्ग वन पे बोल्ड किया, जो कंप्लीटली डिसीव हो गए थे, वो बीट हो गए थे, उनको समझ ही नहीं लगी कि बॉल अंदर कब आई और लेग स्टंप ले गई। उसके बाद अगर हम बात करें ज़बरदस्त किस्म की पार्टनरशिप, जो जब आंद्रे गॉस आउट हुए तो 61 रन थे और उस वक्त 6.5 ओवर का खेल हुआ था। मैं अगर बात करूं समीर मनास की, ये वही बच्चा है, अंडर 19 बच्चा, जिसने इंडिया के खिलाफ 100 भी किए थे और एक शानदार बैटिंग की थी अंडर 19 के अंदर। और आज जिस तरह से उसने बैटिंग की है, उसका क्रेडिट इसलिए मैं दूंगा क्योंकि पाकिस्तान के 2 टॉप स्पिनर्स के सामने उनके खिलाफ बैटिंग करना, इतने इत्मीनान के साथ बैटिंग करना, बॉल टू बॉल खेलना, जहाँ बॉल है उसको वहाँ खेल रहा है। अबरार को खेलना इतना आसान नहीं है इन कंडीशंस में, उस्मान तारिक को खेलना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि आपको अपनी बहुत सी चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं, बहुत वेट करना पड़ता है। लेकिन इस बच्चे ने जिस तरह से आज अपनी बैटिंग किया, 82 रन की उसने इनिंग्स खेली है, नॉट आउट उन्होंने इनिंग्स खेली है, 48 बॉलों का उसने सामना किया, 8 चौके और 3 छक्के उसने मारे, 170 रन का स्ट्राइक रेट था। सबसे खास बात उस बच्चे की ये थी कि उस बच्चे ने चारों तरफ शॉट खेले, लेग स्टंप पे शॉट नहीं खेला, जो हम अमूमन देखते हैं कि जो हर कोई जा रहा होता है लेग स्टंप में शॉट खेलेगा, लेकिन उसने अपर कट भी मारा, उसने कवर्स भी मारा, उसने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से भी मारा। जब टॉम करन बॉलिंग करने आया था तो आते ही जब उनका पहला दूसरा ओवर था तो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारा, चौका मारा। मतलब उस बच्चे ने क्लास दिखाई कि यार कि मैं यहाँ पर हूँ। और समीर मनास कोई आम नाम नहीं है, अंडर 19 है, इमर्जिंग है, टॉप आहिस्ता आहिस्ता बच्चा आ रहा है, लेकिन आउटस्टैंडिंग उस बच्चे ने बैटिंग की है। मैं समझता हूँ मेरी नज़र में आज के जो प्लेयर ऑफ द मैच है वो हैं, लेकिन
जो ओवरऑल मैच की परफॉर्मेंस, पूरे ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखी जाए तो वो शादाब खान थे जिन्होंने 3 खिलाड़ियों को पहले आउट किया। उसके बाद चौथे नंबर पे बैटिंग करने आए और 69 रन की इनिंग्स खेली। 39 बॉल्स का उन्होंने सामना किया, 5 चौके और 6 छक्के उन्होंने मारे। वहां पर एक मैं समझता हूं कि एक थोड़ी सी गलती कह लें या जो भी इसको कह लें, उस्मान तारिक ने जो कॉटन बॉल छोड़ा शादाब का, वो बहुत टर्निंग पॉइंट था। मैं समझता हूँ कि वहां से जो बॉल जो टर्न हुआ ना, क्योंकि शादाब उस वक्त 3 या 4 रन पे मौजूद थे। जो टर्निंग को हम अक्सर बात करते हैं कि टर्निंग पॉइंट कैसे होते हैं, कहाँ से मैच चेंज होता है, तो ये वो जगह थी जहाँ से वो मैच चेंज हुआ। और ये जब साउथ शकील से, जो कप्तान है कोयटा ग्लैडिएटर्स के, जब उनसे प्रेजेंटेशन के वक्त पूछा गया तो साउथ आपको क्या लगता है कहाँ का टर्निंग पॉइंट था, तो उन्होंने कहा कि जी कि जो पार्टनरशिप लगी है शादाब की और समीर की, वो बहुत आउटस्टैंडिंग लगी थी, और जिस तरह से वो पूरा मैच ले गए, वही ये टर्निंग पॉइंट था हमारे लिए। तो ये जो चीज़ हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस की, तो ये शादाब में आज वो कॉन्फिडेंस नजर आया, और शादाब वो शादाब नजर आया जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो शादाब खुद भी एक्सपेक्ट करते हैं कि उनसे उस तरह की परफॉर्मेंस होनी चाहिए। और उन्होंने खुद भी बोला है प्रेजेंटेशन में कि जी कि ऑलराउंडर का एक फ़ायदा होता है कि आप अगर बैटिंग कर रहे हो तो आप ऊपर जाके बैटिंग कर सकते हैं और वहाँ से पूरी अपनी टीम को लेके निकल सकते हैं आराम से फतह के साथ। तो जिस तरह से आज हम बात करें, जो एक बहुत शानदार मैच हुआ है, और यहाँ पर मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ लगी इस पूरे मैच के अंदर, वो समीर महनाज के 82 रन की इनिंग्स लगी। तो मेरे लिए तो आज के प्लेयर ऑफ द मैच समीर महनाज है।